हेलो नमस्कार। एमर 7 क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में, यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। जो हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है, इसमें क्या है, संसद प्रणाली की। अब सबसे पहले बात करेंगे संसद प्रणाली, संसदीय प्रणाली। इसमें बात करें तो एक होता है एक होता है वास्तविक हेड, एक होता है नामात्र का हेड। यानी जो वास्तविक हेड है उसको माना जाता है पीएम को, जो नामात्र का जो हेड होता है उसे माना जाता है वो माने जाते हैं राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं वो किन की सलाह पर कार्य करते हैं? जो हमारे मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर ये राष्ट्रपति है वो कार्य करते हैं। संसद में सबसे पहले नाम मात्र का मुखिया। मुखिया कौन होता है? वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। और ये क्या है, संसदीय प्रणाली में एक होती है मंत्री परिषद। मंत्रिपरिषद या बोलो मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल इन्हीं इन्हीं में से होते हैं जो वास्तविक हेड होते हैं। वास्तविक मुखिया। मुखिया कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे पीएम, प्राइम मिनिस्टर। और इन्हीं की सलाह पर क्या करते हैं? ये जो राष्ट्रपति है वो इन्हीं की सलाह पर वो कार्य करते हैं। यानी इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कार्य करते हैं। सलाह पर कार्य करते हैं। किसकी सलाह पर? इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब सबसे पहले बात करें जो हमारा अनुच्छेद 74 है, यानी अनुच्छेद 74। ये बात करता है हमारे जो मंत्रिपरिषद है उसके जो गठन के बारे में। मंत्री परिषद का गठन करेंगे, ये कहते हैं हमारा 74। और अनुच्छेद 75 की बात करें, 75 कहता है जो इस मंत्रिपरिषद है इसका जो हेड है वो कौन होंगे? पीएम होंगे। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 75। इस मंत्रिपरिषद के हेड होंगे, वो कौन होंगे? पीएम। और जो इन मंत्रिपरिषद है, जो हमारी मंत्रिपरिषद है उसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है हमारे राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। और ये शपथ भी किसके सामने लेते हैं? राष्ट्रपति के सामने। और त्याग पत्र भी किसी को देते हैं? राष्ट्रपति को ये क्या देते हैं? त्याग पत्र देते हैं, जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है। इसी के लिखेंगे मंत्री परिषद की नियुक्ति। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह। पीएम की सलाह पर। मंत्रिपरिषद जैसे कि किसको विदेश मंत्रालय देना है, किसको रक्षा मंत्रालय देना, किसको शिक्षा मंत्रालय देना, ये आते हैं हमारे किसमें? मंत्रिपरिषद। और शपथ की बात करें, इन मंत्रिपरिषद को शपथ
शपथ की बात करें तो वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और उसकी त्याग पत्र की बात करें, त्याग पत्र भी किसको देते हैं? त्याग पत्र भी देते हैं राष्ट्रपति को। अगर अगर यदि कोई मंत्रिपरिषद जैसे कि रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वो सही से या संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, पीएम के कहने पर, यानी प्रधानमंत्री के कहने पर क्या है, राष्ट्रपति उनसे त्याग पत्र ले सकता है, या उसमें क्या है, उसकी जगह दूसरे आदमी को यानी दूसरे की नियुक्ति कर सकते हैं। और ये काम कौन करेंगे? वो ये करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। इसी के बारे में थोड़ा, यदि कोई मंत्री परिषद का सदस्य, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखें, जैसे कि रक्षा मंत्रालय जिसके अंडर में है, रक्षा मंत्रालय, या कह सकते हैं विदेश मंत्रालय, क्या नहीं कर रहे हैं? सही से काम नहीं कर रहे हैं, सही संवैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? पीएम के कहने पर यानी प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्र कहने पर भी राष्ट्रपति त्यागपत्र क्या कह सकते हैं? पद में बदलाव कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी जिसके अंडर में पहले रक्षा मंत्रालय है उसको विदेश मंत्रालय दे देंगे, या दूसरा मंत्रालय दे देंगे, या क्या कर सकते हैं, उनसे उसकी जगह दूसरे की नियुक्ति कर सकते हैं, दूसरे की नियुक्ति कर सकते हैं। और ये काम कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति जी। और किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह। अब इनकी योग्यता की बात करें, योग्यता, इनमें जो हमारा मंत्रिपरिषद है उसके क्या है, वो या तो लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा हो, किसी न किसी का सदस्य होना जरूरी है। लोकसभा क्या कह सकते हैं? राज्यसभा, राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। और क्या है, यदि कोई जैसे कोई सदस्य वो क्या है, चुनाव हार जाता है, और परंतु क्या है, उसको जो मंत्री है वो बनना अनिवार्य है, तो उस समय क्या करेंगे, उन्हें क्या है, मंत्री पद जो पद है वो दे दिया जाएगा, परंतु दे तो दिया जाएगा, परंतु क्या होगा, उनको 6 महीना के अंदर किसी या किसी जैसे कि राज्यसभा हो या लोकसभा से सदस्य बनकर जरूर दिखाना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी क्या है, 6 महीने बाद उनसे क्या है, उनसे त्याग पत्र उनको देना ही पड़ेगा। अगर वो 6 महीने के अंदर कोई भी ऐसे पद राज्यसभा में या लोकसभा में नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उनको 6 महीने बाद क्या है, त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। यानी बिना किसी सदस्य, यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए वो अधिकतम 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो इसको थोड़ा नोट करके लिखेंगे, नोट, यदि
कोई सदस्य चुनाव हार जाता है, लेकिन क्या है, उनका जो है, उनका मंत्री बनना अनिवार्य है। तो ऐसे जो हम अपनी हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा किसके साथ हुआ था, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ऐसा उनके साथ हुआ था। वो पहले क्या हुआ, बम्बई से हार जाते हैं, फिर क्या है, फिर वो बंगाल चले जाते हैं, बंगाल से वहां जीत जाते हैं, लेकिन जो जहां से जो सीट से वो जीतते हैं वो सीट चली जाती है पूरी भी बांग्लादेश, यानी पूरी पाकिस्तान, जो अब इस समय क्या क्या है, बांग्लादेश। तो फिर उनको क्या है, दोबारा से मुंबई में आते हैं, पुणे से उनकी सीट खाली करवाई जाती है और उनको जिताकर क्या है, फिर उसमें सदन में भेजा जाता है। तो ऐसा ही है, अनिवार्य है, तो उन्हें मंत्री का पद दे दिया जाता है, परंतु उन्हें 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्यता जरूर हासिल करनी होगी, नहीं तो 6 माह बाद उनकी या उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब बात करें जो यानी उत्तरदायित्व की, अगर मंत्रिपरिषद व्यक्ति हो गया, यानी व्यक्तिगत रूप से, यानी इंडिविजुअली, वो किसके प्रति जवाबदेह होंगे, वो होंगे राष्ट्रपति को। और सामूहिक रूप से बात करें तो वो किसके प्रति होंगे, लोकसभा को, यानी इस पर लिखेंगे उत्तरदायी होंगे, उत्तरदायित्व होगा। तो बात करें मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके जवाबदेही होंगे, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर सामूहिक की बात करें, मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, वो होंगे लोकसभा के प्रति। क्योंकि ये क्या है, ये जनता का सदन है, इसीलिए क्या है, सामूहिक रूप से किसके प्रति होंगे, लोकसभा के प्रति। आप बात करें तो कितने प्रकार के मंत्री होते हैं हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, तो उनके बारे में, वो होते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, जिनको क्या है, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय। और एक होते हैं राज्य मंत्री। राज्य में 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट के सहायक मंत्री होते हैं, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री, और एक होते हैं उपमंत्री। उपमंत्री होते हैं प्रशासनिक कार्य के लिए। अब सबसे पहले बात करें इनकी, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, यानी किसके पावर के हिसाब से। जो सबसे
पावरफुल आदमी होता है मंत्रिपरिषद में, पीएम। उससे ऊपर होते हैं कैबिनेट मंत्री, यानी कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री में वो आते हैं जैसे कि जो महत्वपूर्ण, जिनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं। इसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री वो होते हैं जो क्या है, जो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। और इसके बाद आते हैं कौन से मंत्री, उप मंत्री। उप मंत्री जो होते हैं ये होते हैं प्रशासनिक कार्यों के लिए, और इसी को क्या है, इसी को बोला जाता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। अब इनके जो केंद्रीय मंत्री है उनके प्रकार के बारे में बता तो दिया, लेकिन उसको कि क्या क्या मंत्रालय दिए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा और डिटेल में लिख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद, ये होते हैं हमारे कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट होते हैं उन्हें बोला जाता है जिन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल करके लिखेंगे, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, और विदेश के बाद लिखेंगे रक्षा मंत्रालय। इस प्रकार के जो मंत्रालय हैं वो किस में आते हैं, हमारी कैबिनेट मंत्री में। अब दूसरी बात करें, वो होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में भी 2 होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं कैबिनेट की सहायता के लिए, और एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, यानी वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं। कैबिनेट मंत्री के सहायक, यानी ये जो मंत्री हमारे इनके ये इसमें से क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। और अगला है उप मंत्री। उप मंत्री जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं, ये होते हैं प्रशासनिक कार्यों के लिए। प्रशासनिक कार्यों के लिए। कार्य के लिए। और ये जो हमारा मंत्री, जो ये मंत्रिपरिषद होती है, ये क्या पीएम को सलाहकार के रूप में काम करते हैं। ये तीनों जो मंत्रिपरिषद के भाग होते हैं ये क्या है, किसके रूप में काम करते हैं, पीएम के सलाहकार के रूप में। ये प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। कौन से मंत्री है, ये कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री, उप मंत्री। एक चीज और है, अगर एक मंत्री किसी के खिलाफ क्या है, कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर वो पास हो जाता है, जैसे कि किसी के खिलाफ
एक मंत्री ले लेते हैं, जैसे गृह मंत्री हमारा, उसके खिलाफ क्या है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है अगर तुम अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहे, तो अगर उनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, अगर वो पास नहीं हो पाता यानी अपनी सदस्यता सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो क्या है, पूरे के जो हमारा मंत्रिपरिषद है उसको क्या है, त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी क्या है, त्यागपत्र देना पड़ेगा। इससे क्या है, हमारी सरकार गिर जाती है, यानी फिर से चुनाव होते हैं। इसके लिखेंगे, यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह पास हो जाता है, और वह पास हो जाता है, तो क्या है, पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। और इससे क्या है, सरकार गिर जाती है, यानी उनकी सरकार खत्म हो जाती है। और हाँ, और इनकी बात करें किसकी, कि जो हमारा मंत्रिपरिषद है वो कितना होना चाहिए, अधिक से अधिक, इसका निर्धारण कौन करता है। इसके लिए एक संशोधन होता है, 91वां संविधान संशोधन। वो कब हुआ था, 2003 में। इसमें कहा गया कि जो हमारे मंत्री हैं वो जो हमारे लोकसभा की सीटें हैं उनसे जो 15% है उससे अधिक नहीं होगा। ये किसने कहा गया था, 91वें संविधान संशोधन में। यानी जैसे कि कह सकते हैं, जैसे कि हमारी प्रेजेंट में जो सीटें हैं वो कितनी है, 545 का 15%, इनसे क्या है, अधिक नहीं होगा। अधिक यानी से अधिक नहीं होगा। जो हमारा क्या है, मंत्रिपरिषद की जो सदस्य चुने जाते हैं उनका जो आकार है, यानी मंत्री परिषद का आकार कितने से अधिक नहीं होगा, उनके 15%, यानी लोकसभा की सीटों से, लोकसभा के सीटों से 15%। और इसको जो 15% से अधिक नहीं, लोकसभा की 15% सीटों से अधिक नहीं होगा। और इसको किसके द्वारा निर्धारित किया गया था, इसके लिए हमारे संविधान हुआ था 91वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, 2003 में। यानी जो केंद्रीय स्तर पर जो मंत्री हैं उनकी क्या 15% से अधिक नहीं होगी। ये तीनों को मिलाकर है, या वो कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री हो और उप मंत्री, इन तीनों की संख्या जो होगी 15% से अधिक नहीं होगी। अब बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कार्य के बारे में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कार्य, केंद्रीय मंत्री परिषद के कार्य।
इनके कार्य की बात करें तो इनका जो क्या है, राष्ट्रपति की कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उनमें इनकी सहायता करना। राष्ट्रपति की सहायता करना, सहायता करना। और क्या है, जो विकासात्मक कार्य हैं उनको क्या है, उनके लिए कार्य करना। और बजट पेश करना, नीति निर्माण करना, ये कौन के काम होते हैं, हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के। विकासात्मक कार्य को करना। अगला बात करें, जो बजट पेश करना है वो भी किन का काम होता है, हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। बजट पेश करना। और जो नीति निर्माण के कार्य हैं, नेतृत्व की पॉलिसी बनाना, वो भी किसका काम होते हैं, हमारे मंत्रिपरिषद का। तो ये था हमारे किसके बारे में, जो हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उनके बारे में। तो अगला वीडियो हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के, उनके डिफरेंस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।